व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाइन्थ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2026-27 का जो नया कोर्स आया उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, एक्सरसाइज है, उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, क्या है जी इसका फंक्शन? टू अचीव अ कॉमन गोल, प्राइमरी जो फंक्शन है इसका। नंबर 2, वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एनी सिस्टम इज इट्स ऑब्जेक्टिव। नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सिस्टम इज अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। सी इसका करेक्ट है। नंबर 4, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर, बी करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन। नंबर 5 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन डेटा। नेक्स्ट है नंबर 6, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ए करेक्ट है। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द स्टैंडर्ड ASCII एनकोडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है 7 बिट। नंबर 8 है, हाउ मेनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर अ टिपिकल इंटीजर, तो इसका आंसर है करेक्ट आंसर है सी, 4 बाइट्स। नंबर 9, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू एनहांस द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब चलते हैं जी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ सिस्टम। A system is a set of interrelated components working together to achieve a common goal. तो ये है जी डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 की। नंबर 2, एनलिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो वो है जी नंबर 1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी। और नंबर 3 है इनपुट डिवाइसेस, नंबर 4 आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 5 कंट्रोल यूनिट और नंबर 6 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अगर आपको जो है वो ज़रूरत है कि आप फुल मार्क्स इसके हासिल करें इस तरह के क्वेश्चंस के, तो आप छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स में इनकी जैसे डेफिनेशन आप लिखते हैं ना छोटी सी, जो इसके कोर वर्ड्स होते हैं बेसिकली, वो आप जो है वो लिख सकते हैं। जैसे सीपीयू का आप लिख दें ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। मेमोरी लिखते हैं तो टू स्टोर डाटा। इनपुट डिवाइसेस के आगे एरो बना के लिखते हैं जी फॉर इनपुट द डाटा टू द सिस्टम। इस तरह से छोटी छोटी दो इसके कोर काम है वो आप लिख सकते हैं। नंबर 3, एनलिस्ट द 4 मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल, कौन से हैं जी? फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। ये देखें सेम उसी वे में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एरो लगा के उसका जो मेन कोर काम है वो आप लिख सकते हैं। फेच है जी रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, डीकोड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट परफॉर्म द ऑपरेशन, स्टोर और राइट बैक है सेव द रिजल्ट टू द मेमोरी। इससे एक्चुअली इतना अच्छा इफेक्ट, हालांकि इन्होंने एनालिस्ट कहा था लेकिन उसका कोर फंक्शन हमने साथ लिख दिया, तो इस पे एग्जामिनर पे इतना अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि उनको पता होता है कि हाँ जी इस स्टूडेंट को जो है वो इसका बेहतरीन पता है कि ये क्या टॉपिक है। नंबर 4, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? इट अलाउज बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, मेकिंग इट सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज। ये नंबर 4 का आंसर है। नंबर 5 है जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ASCII एनकोडिंग स्कीम? तो इसका आंसर है ASCII इज यूज्ड टू represent the characters, letters, numbers, symbols as the numerical codes that computers can understand, right? Number 6 है define Unicode. Unicode is the character encoding standard that represent the text in most of the words writing system using more bits than ASCII to support more characters. यानी यूनिकोड में ASCII से ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। How does the number of bits affect the range of integer values? The more bits choose the integer, the range of the integer values that can be represented. For example, 8 bits can represent 0 से लेके 2,
55 वर्ड्स तक, while 16 pins can represent 0 से लेके 65,535 तक. ऑब्वियसली 8 बिट्स अगर 255 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं तो ऑब्वियसली 16 बिट्स जो हैं वो 65,535 जो है वो कर सकती हैं कैरेक्टर्स को. डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल. सिस्टम सॉफ्टवेयर manages and controls the computer hardware and provides a platform for application software. Examples क्या हैं जी? Operating system, utility software. Differentiate between system software and application software. System software runs the computer, manages hardware and provide a platform, for example Windows या OS. Windows operating system. Application software helps the users perform specific tasks, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, फोटोशॉप एटसेट्रा. ये इसका डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऐड 1100 एंड 1011. तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 101 आ गया, दूसरा 10 फिर 1 आ गया, तीसरा 011 आ गया और लास्ट 1 प्लस 1 वो आ गया 10. ठीक है जी. सब्ट्रैक्ट में क्या है जी? 0011 फ्रॉम 1010. दोनों बाइनरी है तो इसको हमने इसमें से इसको हमने माइनस करना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0111. राइट. उसके बाद है जी परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101 बाय 11. राइट. तो राइट द नंबर्स इन द बाइनरी. कैसे है जी? 101 इज इक्वल टू 5 इन डेसिमल, 11 जो है वो इज इक्वल टू 3 इन डेसिमल. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सेम उसी वे में 101 और नीचे हम राइट साइड से स्टार्ट करके 11 लिखेंगे. दूसरी जो है इसकी अमाउंट तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हम इसको 1 को 1 के साथ 1 आ गया, 1 उसके बाद हमने इधर जो है वो लगाया जो जैसे हम क्रॉस लगाते होते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अंदर, राइट साइड पे हम एक डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं, इन्होंने 0 लगा दिया, वो एक ही बात है. ठीक है जी. तो इसके बाद ये सेकंड वन से स्टार्ट हो जाए 1 1 1 1 0 0 और 1 1 1 ये आ गया. और फिर जब इसको ऐड हम करेंगे तो ये 1 का 1 नीचे आ जाएगा, ये भी 1 क्योंकि 0 प्लस 1 है. फिर नेक्स्ट 1 0 1 और फिर उससे आगे जो है ये आ गया 1. तो हमारा आंसर क्या आया? 1111. वेरीफाई उसको हम कैसे करेंगे? 5 और 3 थे हमारे, वो उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 आता है और ये जो हमारा बाइनरी में नंबर आया है वो भी हमारा जो है वो इक्वल टू 15 होता है. तो ये आपका क्या आ गया? वेरिफिकेशन हो गई. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ 1100 बाय 10. तो ये डेसिमल में क्या बनता है? 1100 12 बनता है और 10 बनता है 2. तो परफॉर्म इसको करें अगर हम बाइनरी लॉन्ग डिवीजन को, ये उसका मेथड लिखा हुआ है सारा, इसकी आप जो है चाहे पिक्चर ले लें और इसको आपने क्या करना है एज इट इज इसको सिंपल जैसे हम डिवीजन करते हैं, बहुत सिंपल इसकी डिवीजन है. यहाँ पे इन्होंने दूसरे तरीके से की हुई है, आप सिंपल डिवीजन के तरीके से भी कर सकते हैं. अंदर आप रखें उसके स्क्वायर रूट के 1100 और बाहर रखें 10 और उसको सिंपल डिवीजन के साथ जो है वो इसको कर लें तो एंड पे हमारा कोशेंट आता है 110 और रिमाइंडर आता है 0. डेसिमल में वेरीफाई करें तो ये देखें 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आता है. तो जो हमारा आंसर आया है 110, इसको भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो देखिए 6 आता है और आंसर हम क्या लिखेंगे? कोशेंट 110 और रिमाइंडर 0, दोनों हमें बताने होंगे. ठीक है जी. आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम. तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए हम आ जाएंगे जी पेज नंबर 2 के ऊपर बुक के, और यहाँ सबसे पहले तो हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे. सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और अचीव अ कॉमन गोल. राइट. यहाँ तक लिखने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 3 के ऊपर, और फिर हमने हेडिंग देनी है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम. ये हेडिंग देके हमने लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. अ सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स.
ठीक है जी। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट। यहाँ तक लिख लें, ये पूरा पैराग्राफ आपने लिख लेना है। उसके बाद इसकी जो 4 मेन पॉइंट्स है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट, ये 4 जो है वो आपने इसको बताने हैं। नेक्स्ट इससे है जी ऑब्जेक्टिव, ये पूरा आ जाएगा, कंपोनेंट पूरा आ जाएगा, एनवायरनमेंट पूरा आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा ये कम्युनिकेशन। ये 4 पार्ट्स हैं इस जो है सिस्टम को डिटेल से बताने के। ये 4 पार्ट्स हैं। कहाँ तक आपने कम्युनिकेशन तक जो है वो इसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग का, एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज नंबर 5 पे आना है, द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन। तो यहाँ से आपने लिखना है फर्स्ट लाइन, द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर पैराडाइम that describe a system in which the hardware of the computer has 4 primary components: the memory, the CPU, input mechanism, and output mechanism. This model is called the John von Neumann model. The Neumann model, named in honor of the mathematician and physicist, contributed to its development during the 1940s. Right? और फिर ऑब्वियसली ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कंपोनेंट्स आ जाएगा। इसमें ये मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और फिर ये बसेस का थोड़ा सा इसके अंदर बताया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ तक इसका आ जाएगा आर्किटेक्चर। क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। के लिए आना है जी पेज नंबर 7 के ऊपर, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन। तो इसमें ये जितने भी इसके साइकिल हैं जी, फेचिंग, कंप्राइजिंग कंपोनेंट, डिस्क्रिप्शन, डिकोडिंग, इसके बाद है जी कंप्राइजिंग कंपोनेंट, स्टोरिंग। यहाँ तक इसकी वर्किंग है। पेज नंबर पूरा 7 जो है 7 नंबर पेज पूरा जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर एनकोडेड यूजिंग यूनिकोड, आल्सो प्रोवाइड एग्जांपल्स। तो इसके लिए चलेंगे पेज नंबर 23 के ऊपर, वहाँ है जी यूनिकोड का टॉपिक। तो ये यूनिकोड से आपने स्टार्ट करना है। यूनिकोड इज एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल द ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द लाइफ। उसके बाद इसमें लिखना है ये UTF-8 भी इसी का हिस्सा है, उसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद UTF-16 और उसके बाद UTF-32। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज नंबर 13, ये इंटीजर्स का पूरा टॉपिक है, इसको आपने याद करना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग बना के इसके लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पहले लिख दें डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स और उसके साथ एग्जांपल दें। के बाद रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, इस तरह से लिख दें टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, वन बिट इज रिजर्व एट द साइन बिट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और साइन बिट इज इक्वल टू 1, वैल्यू इज नेगेटिव, साइन बिट इज इक्वल टू 0, वैल्यू इज पॉजिटिव। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यूज की हेडिंग दे दें, और फॉर अ 1 बाइट साइंड इंटीजर 8 बिट्स लेता है, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो इसकी दिस वन होती है 1 to 7 तक। और फार्मूला जो है उसका, इफ n बिट्स अवेलेबल द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज 2 raised to power n minus 1, और फिर होल का -1। दिस फार्मूला कैन बी यूज टू कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यूज फॉर 2 बाइट एंड 4 बाइट साइन इंटीजर्स। ये फार्मूला 2 बाइट्स के लिए, यही अगर आप 4 बाइट्स का लेंगे तो जो है वो आपने इसकी वैल्यू 2 की जगह 4 कर देनी है। नेगेटिव वैल्यूज की हेडिंग दे के आपने लिख देना नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट विच विल बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग। वो 2's कॉम्प्लीमेंट आपके कोर्स में जो है वो है ही नहीं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक डिवीजन का क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101 बाय 11 दोनों बाइनरी नंबर्स हैं, तो इसको हमने इसी तरीके से लिख लेना है। डेसिमल में पहले 101 इज इक्वल टू 5 इन डेसिमल, और उसके बाद 3 इन डेसिमल जो है वो 11 की वैल्यू 3 है। उसके बाद हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी तरीके से लिख के राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है। हमारा आंसर आ जाएगा 1111, और इसको अगर हम वेरीफाई करें तो ये बाइनरी में हमारा बनता है 11111, और डेसिमल में बनता है 15, यानी
15 और उसके बाद डिवीजन है 1100/10। तो इसको भी सेम इसी तरीके से ये मैं पहले भी जो है वो आपको करवा चुकी हूँ एंड उसमें 1100 और रिमाइंडर उसका 0 जो है वो रह जाएगा। तो ये थी जी एक्सरसाइज, उसका सॉल्यूशन। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज भी मैं जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक मिस हुआ है बुक से तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।